अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहाबा किराम की जानिसारियाँ और आपकी कुर्बानियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उन्हीं नामों में से एक नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल का नाम भी सैर फरिस्त है। बेटा पक्का आशिक रसूल, मोहब्बत रसूल में लिथड़ा हुआ, और बाप पक्का मुनाफिक, रईसुल मुनाफिकीन बल्कि उबई बिन सलूल। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक, जिसको ग़ज़वा मुरैसी भी कहती हैं, वहाँ से वापसी जब हो रही थी तो उबई बिन सलूल ने सहाबा किराम की गुस्ताखी की, आका करीम सल्लल्लाहु की गुस्ताखी की और एक गुस्ताखाना जुमला कहा, जिसको कुरान ने अपने अल्फाज में यूँ पेश किया। कुरान ने कहा, यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनती, वो कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं, अगर हम मदीना तो मुनव्वरा पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अज़ल, तो ज़्यादा इज़्ज़त वाले ज़्यादा ज़िल्लत वालों को निकाल देंगे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जो सहाबा किराम मौजूद थे, उनकी गुस्ताखी की और उनको ज़्यादा ज़िल्लत वाला कहा, ज़्यादा ज़लील कहा और अपने आप को इज़्ज़त वाला कहा। जब हज़रत अब्दुल्ला को पता चला कि मेरे बाप ने मेरे साथियों की गुस्ताखी की है, अहले मदीना की गुस्ताखी की है, और उनके लिए ऐसा जुमला बोला है जो किसी के लिए नहीं बोला जा सकता, जो ऐसे सहाबा किराम के लिए नहीं बोला जा सकता, वो तो ज़्यादा इज्जत वाले थे। क्या हुआ? हज़रत अब्दुल्ला को गुस्सा आया और आप मोहब्बत रसूल में, इश्क मुस्तफ़ा में आप लबरेज थे। आप मदीना मुनव्वरा के दरवाजे पर खड़े हो गए और तलवार को सौंप लिया, और आप ये बतलाना चाहते थे, तुमने अगर मेरे दोस्तों की और मेरे नबी की गुस्ताखी की, आज मैं बतलाऊंगा कि तुमने कैसे गुस्ताखी। यारो याद रखिए, ये सगा बाप था, यानी मोहब्बत रसूल में सहाबा किराम ने सगे बाप को भी ख़त्म कर दिया, उसके रिश्ते को भी ख़त्म कर दिया। ये बतला दिया, अगर मोहब्बत रसूल दरमियान में आ चुकी है तो फिर रिश्तों को नहीं देखा जाता, फिर कुंबों और कबीलों को नहीं देखा जाता, बल्कि इश्क मुस्तफ़ा और मोहब्बत रसूल तमाम पर भारी हुआ करती है। हज़रत अब्दुल्ला तलवार सौंध कर खड़े हैं और मदीना मुनव्वरा के दरवाजे पर खड़े हो गए हैं और अपने मुनाफिक बाप का इंतज़ार करने लगे। जब उबई बिन सलूल वहाँ पहुँचा, दरवाजे पर पहुँचा, हज़रत अब्दुल्ला ने कोई दूसरी बात नहीं कही, कोई सलाम दुआ कोई खैरियत नहीं कही, आपने डायरेक्ट कहा, क्या आपने कहा, अब तो अपनी ज़बान से ये कहेगा, अना अज़ल्लुन नासी व अस्हाब मुहम्मदिन अअज़्ज़ुन नासी, तो अपनी ज़बान से कहें कि हम सबसे ज़्यादा ज़लील हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बहुत इज़्ज़त वाले हैं। हम ज़लील हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बड़ी इज़्ज़तों के मालिक हैं। आप तुझे अपनी ज़बान से कहना पड़ेगा, तू कहे अपनी ज़बान से। यारो देखो तो सही, हज़रत अब्दुल्ला ने अपने उस मुनाफिक बाप से कोई और जुमला नहीं कहा, डायरेक्ट कहा, तुझे कहना पड़ेगा, तुझे कहना पड़ेगा, तो ये जुमला बोल कि हम ज़लील तरीन हैं, हम बदबख्त हैं, हम मुतकब्बिर और गंदे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बड़े अच्छे हैं, बड़ी इज़्ज़तों के मालिक हैं। उबई बिन सलूल मुनाफिक बाप ने जब देखा कि मेरे बेटे का रंग उड़ा हुआ है और वो लाल पीला हो चुका है और उनकी आँखों से आग के शोले निकल रहे हैं, मुझे ये कहने दीजिए इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारियाँ निकल रही थीं, और वो समझ गया, वो डर गया और खौफज़दा हो गया, आज अगर मैंने ये जुमला ना कहा तो मेरी खैर नहीं है, मेरा बेटा मुझे उड़ा के रख देगा। तो मुनाफिक डरपोक हुआ करता है, मुनाफिक मुकाबला नहीं करता, मुनाफिक दूसरे लोगों को इस्तेमाल करता है और उन्हीं के ज़रिए फसाद फैलाता है। तो मुनाफिक था ना, डर गया, सहम गया, खौफज़दा हो गया, और उसी वक्त उसने कहा, हम ही ज़लील तरीन हैं और मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बड़ी इज़्ज़तों के मालिक हैं। दोस्तों देखो तो सही, सहाबा किराम की क्या ही मोहब्बत की कहानियाँ हैं, दास्तानें हैं, जो उन्होंने पूरी दुनिया को सबक देने के लिए आपने रकम कर दिए तारीख़ के अंदर। और इसके अलावा
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے باپ عاص بن وائل کو اور امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے کافر باپ جراح کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اب اندازہ لگائیں، صحابہ کرام نے اپنے باپ کو، اپنے باپوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ جہاں عشق مصطفیٰ ہوگا وہاں رشتہ داری نہیں چلے گی، وہاں منافقت پر نہیں چلے گا، وہاں منکر پر نہیں چلے گا۔ کیوں؟ عشق مصطفیٰ ان کی روح بن چکی تھی، عشق مصطفیٰ نے ان کو اتنا پاکیزہ کر دیا تھا اور ستھرا کر دیا تھا، دیوانگی کی حالت کو پہنچ چکے تھے، بلکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا سب کچھ عشق مصطفیٰ بن چکا تھا۔ وہ عشق مصطفیٰ میں ایسے منہمک اور مستغرق ہو چکے تھے، انہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں سوچتی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں نثار ایسے مسلمان کیجئے، میں نثار ایسا مسلمان کیجئے، توڑ ڈالے نفس کا زنار ہم۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام جیسی محبت عطا فرمائے اور ان کا عشق نصیب فرمائے۔